नमस्कार, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति के पावन पर्व की। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति, और इस दिन कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करता है। इस दिन दान का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। हाँ जी, मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल यह 14 जनवरी को मनाई जा रही है। यह पर्व अन्य त्योहारों से अलग है क्योंकि यह तिथि पर नहीं बल्कि सूर्य की चाल पर आधारित होती है। जिस दिन सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी दिन मकर संक्रांति होती है। इसे सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश भी कहते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में यह पर्व अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी भी कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और गुजरात में उत्तरायण भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है। हाँ जी, हिंदू धर्म में सूर्य को ऊर्जा, जीवन और आत्मा का प्रतीक माना गया है। ये तो आपको सबको पता है, सूर्य देवता जो है सबसे ऊर्जावान और आत्मा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। इस दिन से घरों में या फिर समाज में आपको ऐसा लगता है पॉजिटिविटी आप फील करने लग जाते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिसे उत्तरायण कहते हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी मतलब मकर संक्रांति की धार्मिक मान्यता क्या है। उत्तरायण को शुभ काल माना जाता है। जैसा कि घर में कोई शुभ काम करना हो, घर लेना हो, शादी ब्याह के लिए ये काल शुभ माना जाता है। इस दिन इस समय किए गए दान, जप, तप और पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है इन दिन किए गए दान जो है 4 गुना फल देते हैं। तो इस दिन आपको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और कहा जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने देह त्याग किया था। ओके, अब हम बात करेंगे कौन सा ग्रह जो है किस राशि में जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि ग्रह है। इसलिए यह समय अनुशासन, कर्म, मेहनत और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ साथ ही अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें, ज्योतिषी विद्या के अनुसार बात करें, तो यह परिवर्तन नई शुरुआत को दर्शाता है और यही समय मेहनत के फल मिलने का संकेत देते हैं। जैसा आपने काम किए होंगे, अच्छे कामों के अच्छे फल मिलने का यही समय है। नई जॉब फाइंड कर रहे हो, घर लेने का सोच रहे हो, कोई भी नई शुरुआत करना हो, तो यह समय शुभ माना गया है। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति मनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति केवल पर्व ही नहीं है बल्कि जीवन को संतुलित करने का संदेश है। लाइफ को बैलेंस करने का एक डायरेक्शन है, एक संदेश है। इस पर्व का उद्देश्य यह है कि यह पर्व
ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, समाज में दान और सहयोग की भावना बढ़ाता है। इसके साथ साथ नई फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का भी प्रतीक है यह त्योहार। मकर संक्रांति सकारात्मक सोच और नई शुरुआत दर्शाता है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का क्या महत्व है। इस दिन तिल, गुड़ का सेवन विशेष माना जाता है। तिल, गुड़, इसके साथ साथ रेवड़ी, खिचड़ी बनाई जाती है कई लोगों के घर में। इसका वैज्ञानिक कारक मैं बताने वाली हूँ आपको। वैज्ञानिक कारण है, तिल शरीर में गर्मी और ताकत देता है, और गुड़ जो होता है, गुड़ इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। और धार्मिक कारण क्या है, तिल को पाप नाशक माना जाता है। जो सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल को लोहड़ी में डालना, प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। ये पाप नाशक माना जाता है। और जहाँ तक बात रही गुड़ की, तो कहा जाता है तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो। पहले के लोग कहते थे तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो, यानी आपसी संबंधों में मिठास बनाए रखने का भी प्रतीक है यह त्योहार। पुराने मनमुटाव को दूर करता है, रिश्ते सुधारता है, रिश्तों में तनाव दूर करता है यह त्योहार, क्योंकि आपस में सभी मिलजुल कर मनाते हैं इस त्योहार को। मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए। हाँ जी, मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस दिन जो दान किया जाता है उसका फल 4 गुना मिलता है। मकर संक्रांति पर श्रेष्ठ दान क्या है, सर्वोत्तम क्या क्या चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए। तिल, गुड़, चावल, खिचड़ी, कंबल, ऊनी वस्त्र, अन्न, गोदान या गो को चारा, ये आपको दान करना चाहिए। दान करते समय सूर्योदय के बाद करना चाहिए आपको दान को। किस समय करना चाहिए, सूर्योदय के बाद। दान को आपको श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए। और दान का, पुराने समय में कहते थे, दान का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हमने ये दान किया, हमने वो दान किया, हमने यहाँ पे दान किया, उससे दान का फल जो है वो नहीं मिलता। गुप्त दान करना चाहिए। कहते हैं ना कि इस हाथ से दान करो, उस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो दान का ढिंढोरा न पीटे। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, दान करने के बाद पछतावा नहीं करना चाहिए, अहंकार, ईगो से बचो। और इसके साथ साथ ही यह पर्व जो है शुद्ध मन और अच्छे कर्म का संदेश देता है, पॉजिटिविटी लाता है माइंड में। हाँ जी, अब मैं बात करने वाली हूँ, मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, नकारात्मक छोड़ के सकारात्मक जीवन अपनाना, नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। कभी ये मत सोचो कि उसने हमारे साथ क्या किया है, ये मत सोचो कि उसके मन में क्या चल रहा है। आपने अपना जीवन संवारना है। आप अपनी तरफ देखिए, अपनी लाइफ में, अपने मन में पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। और दान, सेवा व प्रेम के मार्ग पर चलना सीखो। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।